लक्ष्य को साधना जितना सरल है उतना कठिन भी है। लक्ष्य को साधने के क्रम में मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी चारित्रिक विशेषताओं का विकास होता है कि वो अपने लक्ष्य को साधने में कामयाब हो जाता है, और जिनके अंदर उन चारित्रिक विशेषताओं का विकास नहीं हो पाता वो अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल ड्रॉप्स में। आज हम लक्ष्य को साधने के लिए किन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। साथियों, इसको जानने के लिए हम आपको दो कहानियाँ सुनाएंगे। पहली कहानी हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के एक किशोर वय के नौजवान की सुनाते हैं। साथियों, यह लड़का अभी अभी इंटर पास किया है और ये अपना रास्ता बदल रहा है। अभी स्ट्रीम को चुनना है उसको, वो आर्ट्स पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, ठीक है। इसको लेकर उसके मन में तमाम दुविधाएं हैं। माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, वह सलाह ले तो किससे ले। दूसरी तरफ उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। अब उसको कम बजट में अपना कैरियर बनाना है। उसको चुनने के लिए वह अपने दोस्तों से राय मशविरा करता है और दिमाग में ये ख्याल दौड़ा लेता है कि मुझे एक वकील बनना है, ये चीप एंड बेस्ट है, ठीक है। इस तरह मेरा कैरियर बन जाएगा, मैं वकील बनकर जो है प्रैक्टिस करूंगा और अच्छा खासा कमाऊंगा और अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। इसी उधेड़-बुन में वो अपने दोस्तों से मिलकर एक दिन लौट रहा होता है। रास्ते में उसके चाचा जान मिल जाते हैं। वे चाचा जान उसके पिता के मित्र हैं। उन्होंने उससे सवाल कर दिया कि बेटा, मैंने सुना तुमने 12वीं पास कर ली है। उसने कहा हाँ चाचा। तो अब क्या करने का इरादा है? लड़का अपने इरादे को बताता है, कहता है चाचा जान, मैं वकील बनना चाहता हूँ। चाचा जान कहते हैं वकील, वकालत के पेशे में बहुत झूठ बोलना पड़ता है। मैं जानता हूँ तेरे पिता ने कभी झूठ नहीं बोला, तू भी झूठ नहीं बोल पाएगा, इसलिए ये पेशा तेरे लायक नहीं है, कुछ और सोच। अब लड़के के अंदर वकालत पेशे के प्रति एक नकारात्मक विचार घर कर गया कि जान मोहम्मद चचा ने ये बताया है। अब समस्या है, वकालत पेशे के विषय में लड़का विस्तार से नहीं जानता है, उस पर उसने रिसर्च नहीं किया हुआ है। उसने केवल सुन रखा है पेशा बढ़िया है, ठीक है। अब वो LLB करना चाहता था लेकिन उसका इरादा चेंज हो गया, वह वकील नहीं बन पाया, उसने अपने रास्ते को बदल दिया। ये थी पहली कहानी। अब हम आते हैं दूसरी कहानी की तरफ। यहाँ एक नौजवान है, वह एक छोटे मोटे व्यवसाय को कर रहा है। वो भी लोअर मिडिल क्लास का बंदा है, लेकिन वह छोटे व्यवसाय को कर रहा है। उस व्यवसाय में उसने काफ़ी परिश्रम किया और व्यवसाय में कुछ हद तक कामयाब है, लेकिन उसके सामने कुछ समस्याएं हैं कि आने वाले खर्चों को देखकर वह निराश है, हताश है। उसको अपने खर्चों से सामना करने के लिए उसको अपनी आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत है। आमदनी बढ़ाने के लिए वो अपने बिजनेस में कुछ परिवर्तन करना चाहता है। अब इस परिवर्तन के विषय में वह काफ़ी दिन से उधेड़-बुन करते हुए उसने अपने एक मित्र से, जिसका वह बहुत सम्मान करता था, जिससे वह सलाह लिया करता था, उनसे वह डिसाइड करता है, उनसे वो समझता है, सलाह लेता है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसका वो मित्र सलाह देता है कि अभी यार ठीक चल रहा है, अभी आप जैसे हो वो बहुत बढ़िया चल रहा है, अब अगर आप व्यवसाय में परिवर्तन करोगे तो वो नहीं कर पाओगे जो अभी कर रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त भी हो जाओगे। अब आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये दूर का विषय, लेकिन अभी जो आप कर पा रहे हो वो नहीं कर पाओगे। लड़का उसकी बात को ध्यान से सुनता है। नौजवान उसके विषय में चिंतन करता है, लेकिन वो अपने इरादे पर दृढ़ रहता है। उसने अपना फैसला नहीं बदला। उसने अपने व्यवसाय में कुछ परिवर्तन किया। परिवर्तन करने के बाद 6 महीने के अथक परिश्रम के बाद वह अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो जाता है। अब उसका व्यवसाय में जो परिवर्तन हुआ है वो व्यवसाय पूरी तरह से नया हो गया है। वह अच्छी खासी इनकम कमा रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो गया। साथियों, आपने यहाँ 2 कहानियाँ सुनी। इन दोनों कहानियों में कुछ मूलभूत अंतर थे जो हमको आपको समझने होंगे। वो मूलभूत अंतर ये हैं। दोनों कहानियों में 3 अंतर आपको बताने जा रहे हैं। पहली कहानी का नायक अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक नहीं है, जबकि दूसरी कहानी का नायक अपने लक्ष्य के प्रति एकदम सकारात्मक है कि मुझे ये करना है। पहली कहानी के नायक के पास आत्मविश्वास की कमी है, जबकि दूसरी कहानी के नायक के पास आत्मविश्वास भरपूर है। पहली कहानी के नायक ने
स्वयं से कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है कि मुझे वकील ही बनना है, जबकि दूसरे कहानी के नायक के पास सेल्फ कमिटमेंट है कि मुझे अपनी आमदनी बढ़ानी है। ये 3 अंतर हम भरपूर ढंग से देख रहे हैं, एकदम साफ साफ। साथियों, इन दोनों कहानियों से का जो निचोड़ है, उससे हमको अपने लक्ष्य को साधने के लिए कुछ फार्मूले मिले हैं। उन फार्मूलों पर अगर आप ध्यान रखते हैं, उन फार्मूलों के विषय में काम करते हैं, उन सूत्रों को यदि आप हमेशा फॉलो करते हैं, तो आप जीवन में कामयाब होंगे, लक्ष्य को पाने में कामयाब होंगे, अपने लक्ष्य को साधने में सफल होंगे। तो वो मूलभूत सूत्र लक्ष्य को पाने के लिए क्या है, इस पर हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। इन दोनों कहानियों से हमें जो सूत्र प्राप्त होते हैं वे क्रमशः इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो एक लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो आगे की क्रियाएं स्वयं होने लगेंगी। दूसरा, अपने लक्ष्य को घोषित कीजिए अपने जानने वालों में, जान पहचान वालों में। जब आपका लक्ष्य घोषित रहेगा तो आप उनके प्रति भी जवाबदेह रहेंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति स्वयं से पक्का वादा करें, यानी एक सेल्फ कमिटमेंट करें अपने आप से कि मुझे ये लक्ष्य पूरा करना ही है किसी भी हाल में। और चौथा, अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक रहें। सकारात्मक ये कि ये लक्ष्य मेरा जो है, मेरी जो है जीवन में तमाम प्रकार के परिवर्तन ला सकता है, इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करना मेरी पहली प्राथमिकता है। पांचवा, खुद को परखें कि यह लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। समय समय पर आप अपने आप को तैयार करते रहे कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर, खुद के अंदर कौन कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है। छठा, अपना आत्मविश्वास कभी न खोएं। अपना आत्मविश्वास खो देंगे तो आप लक्ष्य के प्रति सजग नहीं रह पाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे आखिर और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अति महत्वपूर्ण ये है कि अपना लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा करें। जितना समय, जितना टाइम आपने किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है, उतने समय के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।